नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीलाभ चोपड़ा और आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो हर सीरियस इन्वेस्टर को समझना चाहिए। रीट्स यानी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स। आज के टाइम में रियल एस्टेट सिर्फ एक प्रॉपर्टी खरीदने तक लिमिटेड नहीं रहा। रीट्स ने एक नया गेटवे खोला है जहां आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हो बिना बिल्डिंग खरीदे, बिना रेंट मैनेज किए और बिना टेनेंसी हेडेक के। साउंड्स इंटरेस्टिंग, राइट? तो रीट्स होता क्या है? सिंपल वर्ड्स में रीट एक फंड होता है जो ऑफिसेज, मॉल्स या इंडस्ट्रियल पार्क जैसे इनकम जनरेटिंग एसेट प्रॉपर्टीज को ओन करता है। और जब आप रीट्स यूनिट खरीदते हो तो आप इनडायरेक्टली उन प्रॉपर्टीज के ओनर बन जाते हो। जैसे शेयर्स खरीदते हो वैसे ही हर महीने या क्वार्टर जब टेनेंट्स रेंट देते हैं उसका एक हिस्सा आपको मिलता है एज डिविडेंड, मतलब पैसिव इनकम थ्रू रियल एस्टेट विदाउट ओनिंग इट फिजिकली। आज इंडिया में 3 मेजर लिस्टेड रीट्स हैं, एम्बेसी, माइंडस्पेस और ब्रूकफील्ड। इन्होंने इंडिया की रियल एस्टेट को एक ट्रांसपेरेंट, लिक्विड और प्रोफेशनली मैनेज एसेट क्लास बना दिया है। और मुझे लगता है नेक्स्ट वेव रीट्स के थ्रू ही आने वाली है। रिटेल मॉल्स, डेटा सेंटर्स, वेयर हाउसेज, ये सब नेक्स्ट रीट स्टोरी लिखने वाले हैं। अब बात करते हैं लीगल और कंप्लायंस साइड की। क्योंकि रीट्स रेगुलेटेड होते हैं सेबी के थ्रू, इसलिए ट्रांसपेरेंसी और इन्वेस्टर प्रोटेक्शन दोनों हाई लेवल पर मेंटेन होता है। हर रीट अपनी प्रॉपर्टी वैल्यूएशन, इनकम और डेट लेवल्स डिस्क्लोज करता है, सो आपको क्लैरिटी मिलती है कि आपका पैसा कहाँ लग रहा है। लेकिन हर इन्वेस्टमेंट के अपने रिस्क होते हैं। रियल एस्टेट साइकिल, ऑक्यूपेंसी रेट्स और इंटरेस्ट रेट चेंजेस, सबका इम्पैक्ट पड़ता है रीट रिटर्न्स पर। लेकिन अगर आपका होराइजन लॉन्ग टर्म है तो रीट्स एक स्टेबल कंपाउंडिंग अपॉर्चुनिटी बन सकता है। अगर आप एक यंग इन्वेस्टर्स हो, 25 या 30 साल के, और रियल एस्टेट एक्सपोजर लेना चाहते हो बिना करोड़ों रुपए लगाए, तो रीट्स एक परफेक्ट स्टार्टिंग पॉइंट है। बस रिमेंबर दिस, इन्वेस्ट फॉर द लॉन्ग टर्म और डिस्ट्रीब्यूशन यील्ड के साथ कैपिटल एप्रिसिएशन दोनों पे फोकस रखो। मेरे फ्रेंड जो एक रीट फंड मैनेजर हैं, उन्हीं की एक लाइन मुझे याद आती है, रीट्स का मतलब है रियल एस्टेट को रिटेल इन्वेस्टर्स की रीच तक लाना। और मुझे लगता है ये इंडिया का फाइनेंशियल इंक्लूजन की कहानी का एक साइलेंट रिवॉल्यूशन है। तो दोस्तों, अगर आपको ये टॉपिक वैल्यूएबल लगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही डीप डाइव्स के लिए हमें फॉलो कीजिए ऑन लिंक्डइन, यूट्यूब एंड व्हाट्सएप पर। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। मैं हूं नीलाभ गुप्ता। टिल नेक्स्ट टाइम, इन्वेस्ट स्मार्ट, स्टे पेशेंट और इन्फॉर्म डिसीजन लेते रहिए।